हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए सबसे बड़ा पॉलिनोमियल का इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा इक्वेशन है। काफी मेहनत लगा इसको सॉल्व करने में। इसका एक आसान सा ट्रिक बताने आज जा रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए और आपके होम एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का आसान सा ट्रिक जानते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे ये सोचना है, पहला ट्रिक, सबसे पहला ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना है। इस इक्वेशन को पहले ये देखना है कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, यहाँ 3x है, यहाँ x है। तो हम इसको इसको भी 3x बनाएंगे और इसको भी 3x बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये है पहला ट्रिक कि 3 इंटू एक्स प्लस 2, 3x प्लस 4, 3x प्लस 7 और ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 2400 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 और 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहला ट्रिक है कि इसको 3x और इसको 3x बनाने हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 6, 3x प्लस 4, 3x प्लस 7 और ये हो जाएगा 3x प्लस 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और यही जो दो 3 यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों 3 यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो जाएगा 24 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 इंटू 9। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट 3x इक्वल टू यम। ठीक है, तो यहाँ 3x इक्वल टू यम मानेंगे तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा यम प्लस 6, यम प्लस 4, यम प्लस 7 और यम प्लस 9 और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 जीरो जा जीरो, 3 जीरो जा जीरो, 3 4 जा 96, अरे 3 4 जा 36 और 3 कैरी आए 3 9, अरे 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18 और 3 21। ये आ गया हमारा। अब चलिए यहाँ पे, अब इसके आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि m प्लस 6, m प्लस 4, m प्लस, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप बनाना होगा हमको। यहाँ ये सोचना है, देखिए पहला ट्रिक तो है कि हम यहाँ पे 3x बना के 3x को m मान लिए, तो थोड़ा सा इक्वेशन हमारा छोटा हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि किन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे m प्लस 6 है और यहाँ पे m प्लस 7 है। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 7m प्लस 52 आएगा। तो 6m 7m बन के क्या हो जाएगा 6 और 7 13 हो जाएगा। यहाँ 9 और 4m आ जाएगा तो यहाँ भी 13 हो जाएगा। तो चलिए इनको और इसको एक साथ लेते हैं, इसको इसको एक साथ लेते हैं। तो क्या करेंगे m प्लस 6 मल्टीप्लाई किससे करेंगे m प्लस 7 से, इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और ये दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 4 और m प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 21600। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो जाए। तो चलिए m का m पे मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, m का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m हो जाएगा और 6 का m मल्टीप्लाई 6m हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 6 7 जा 42। ये हमारा ये मल्टीप्लिकेशन आ गया और यहाँ भी कर लेते हैं। तो m का मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर और 4 और m का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m और 4 का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m अब प्लस ये हो जाएगा 9 4 जा 36। ये हो जाएगा
1600। बोलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा दोनों 13 यम और प्लस 42। ये हो गया हमारा एक सेक्शन। और दूसरा सेक्शन क्या हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 13 यम और प्लस 36। हमारा बस सोचना यही था कि हमको इसको दो लेंगे ताकि यम स्क्वायर 13 यम यहाँ भी आ जाए, यम स्क्वायर 13 यम यहाँ भी आ जाए, और ये हो गया हमारा 21600। बोलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगला ट्रिक, पहला ट्रिक तो हमने बता दिया था, अब अगला ट्रिक अपनाने में है कि यम स्क्वायर प्लस 13 यम और प्लस 42 को हम ऐसा तोड़ते हैं कि इसमें एक कांस्टेंट नंबर निकले और प्लस समथिंग निकले, इसमें भी एक कांस्टेंट नंबर निकले और माइनस समथिंग निकले, तो 36 छोटा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं। कैसे, यम स्क्वायर यहाँ पे एक ट्रिक है और यहाँ पे हमने एक ट्रिक लगाया था 3 से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए यम स्क्वायर प्लस 13 यम और 42 को ऐसे तोड़ेंगे 39 और प्लस 3 में, समझ में आ गया। 39 प्लस 3 42 हो जाएगा। और यहाँ भी वही काम करेंगे, यम स्क्वायर प्लस 13 यम और प्लस 39 माइनस 3 कर देंगे। ये हो गया हमारा। बोलिए, यहाँ पे 42 को 39 प्लस यम कर दिए और 36 को 39 माइनस 3 कर दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक दोनों में एक कॉमन नंबर हमको दिखाई दे रहा है, कॉमन इक्वेशन है, यहाँ से भी कॉमन है, तो हम इसको मान लेंगे। चलिए, लेट यम स्क्वायर प्लस 13 यम और प्लस 39 इक्वल टू, चलिए के मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लेट मान लिया, तो ये हो जाएगा के प्लस 3, यहाँ पे के प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा के माइनस 3 इक्वल टू 21600। समझ में आ गया। चलिए अब हम और क्या करते हैं, ये के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो हम ए स्क्वायर माइनस ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 21600 प्लस 9, ठीक है। और प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 216 और 9, इसको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब के स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये किसी ये अगर सोचे तो ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। अब किसका स्क्वायर है, तो चलिए ये देखते हैं। तो ये तो 147 का स्क्वायर है, तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 147 का स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि इसका हमने स्क्वायर निकाल लिया, तो एक शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर रूट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने वीडियो डाला है, तो आप इसमें देखेंगे। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंट ले लेते हैं, आपको बता देते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे। तो ये है हमारा 2160009 सिंगल 09, ये हमारा है। तो यहाँ पे दो, हम लास्ट के स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या गए, दो नंबर इधर लेते हैं और जितना बचता है उसको इधर लेते हैं। अब यहाँ ये सोचते हैं कि ये किसका स्क्वायर में आता है, ये किसका स्क्वायर करने पे 9 आता है। तो हमें दो नंबर मिलते हैं, 3 मिलता है और 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। यानी यूनिट डिजिट हमको क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो ये तो हम देख लेंगे बाद में कि हमको यहाँ पे 3 रखना है या 7 रखना है। लेकिन अब इसको हम देखते हैं कि 216 किसके स्क्वायर के पास में है। तो 216 किसके स्क्वायर के पास है, जरा सोचिए आपको।
तो हमें पता है कि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये इसके पास में है क्योंकि 225 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ये किसके नंबर के स्क्वायर के बराबर है या उससे कम है। तो ये 14 के स्क्वायर से के बराबर या उससे कम है, तो हम यहाँ पे 14 लिख लेते हैं। अब ये देखना है कि यहाँ पे हम इनका 3 लिखें कि 7 लिखें, ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो हमें देखते हैं कि 216, ये 216 किसके पास है, इसके पास है कि इसके पास है। तो देखिए 196 से ये लगभग हमारा कितना ज़्यादा है, 196 से 20 नंबर ज़्यादा है, 196 से ये 20 नंबर ज़्यादा है, और 225 से ये केवल 9 नंबर ज़्यादा है। तो ये नंबर इसके पास है, यानी बड़े वाले स्क्वायर के पास है, तो हम ये बड़ा वाला नंबर लेते हैं। बड़े वाले स्क्वायर के पास रहेगा तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, छोटे वाले स्क्वायर के पास रहता तो हम छोटा वाला नंबर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 7 लेंगे। ये शॉर्टकट मेथड है निकालने का। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 147। ये निकालने का एक आसान सा ट्रिक है। तो चलिए 147, तो k की वैल्यू आ जाती है 147। ठीक है। अब आपको मालूम है हमने k क्या माना था, k को माना था हम यम स्क्वायर प्लस 13m, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू रख देते हैं यम स्क्वायर। अच्छा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों तरफ का अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये प्लस माइनस आएगा, ये प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट 147 प्लस माइनस 147 आएगा। तो हम k की वैल्यू पहले हम टेक k इक्वल टू 147 लेते हैं, फिर बाद में माइनस लेके देखेंगे। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं, तो यम स्क्वायर प्लस 13m और प्लस 39, ये हमारा k की वैल्यू है, तो इसको बराबर हम कर देते हैं 147। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यम स्क्वायर प्लस 13m और प्लस 39 माइनस 147 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। अभी हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यम स्क्वायर प्लस 13m, अभी देखिए इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है, माइनस वाला बड़ा है तो साइन माइनस का होगा, और 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पे 1, तो 108 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं यम की वैल्यू। हमें पता है कि क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा यक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए यम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस बी, तो बी की जगह पे क्या है, देखिए बी की जगह एक्स का कोफिशिएंट है तो यम का कोफिशिएंट बी, तो 13 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, तो 1 इंटू सी कितना हो जाएगा माइनस 108, ये हो जाएगा, अपान 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया हमारा माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताइए 169, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 का 108 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा, देखिए 4 और 8 4 जा 32 इतना आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इन दोनों को ऐड करिए 9 टू 11, और 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0, और 4 1 5 1 6 अपान 2। तो ये हो गई हमारी यम की वैल्यू, ये हमारी क्या हो गई, यम की वैल्यू हो गई। अब ये यम की वैल्यू निकल गई प्लस माइनस में। अब यहाँ पे यम हमने क्या माना था, 3x माना था, तो चलिए यम की वैल्यू हम रखते हैं 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 601 अपान 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट
601/6। तो ये हमारा एक पहला आंसर निकल गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -13 प्लस माइनस, तो ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, अब हम k की वैल्यू हमने क्या लिया था, +147 लिया था, तो 147 अब क्या लेंगे, -147 लेंगे। तो चलिए -147 लेके हम निकालते हैं। तो ये तो पहला आंसर आ गया। अब हम k लेते हैं दूसरे में, टेक k इक्वल टू -147। तो अब बताइए k की लेंगे तो क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर माइनस, अब k की वैल्यू रख देंगे तो यम स्क्वायर प्लस 13m प्लस 39 इक्वल टू -147। ये हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 13m और प्लस 39 और प्लस हो जाएगा 147 इक्वल टू 0। -147 इधर चला आएगा इस तरफ तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, यम स्क्वायर 13m और ये कितना हो जाएगा, बोलिए, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 9 7 और 4 3 7 और 1 8 और 1 186 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यम की वैल्यू हो जाएगी -b, तो -b क्या हो जाएगा, 13, b की जगह पे 13 है तो -13 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c की जगह क्या है 186, तो 186 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -13 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 169 माइनस क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32 और 2 34 और 4 8 जा 32 और 2 34 और 4 1 जा 4 और 3 7, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ डिवाइड 2 भी है, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, 2 इंटू 1 रहेगा और यहाँ नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1। अब ये आ जाएगा -13 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये माइनस है ये बड़ा है तो माइनस में यहाँ आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे 3 बचा तो 3 13 में से 6 गया 7 और यहाँ 6 बचा 6 में से 1 गया 5, तो 575/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में इस माइनस की वैल्यू इमेजिनरी यानी कि ये नॉट डिफाइंड नंबर है, ये क्या है नॉट रियल नंबर है, लेकिन फिर भी माइनस को हम कैसे यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है तो -13 प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 575, ऐसे हम लिख सकते हैं और डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट -1 और इंटू अंडर रूट 575। इस अंडर रूट -1 को इसलिए लिया है कि ये अंडर रूट -1 को हम आई कहते हैं आयोटा, तो ठीक है यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे यम की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगा -13 प्लस माइनस आई और अंडर रूट 575। अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आई, इसको आई से डिनोट करते हैं, आप लोग को पता होगा आई इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, आई इक्वल टू ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया और नीचे हो जाएगा 2। अब चूंकि यम की वैल्यू क्या है, हमने यम की वैल्यू 3x माना था तो यहाँ पे यम की जगह पे हम रख देंगे 3x इक्वल टू -13 प्लस माइनस आई अंडर रूट 575 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -13 प्लस माइनस आई अंडर रूट 575 और डिवाइड बाय 3 नीचे आ जाएगा तो 6, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में ये दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस में ये दो वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पे x की दो वैल्यू मिल रही है,
यहाँ भी x की 2 वैल्यू है, यानी x की टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है 4। और हमारा इक्वेशन क्या है 4 टर्म है, यानी ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 4 की समथिंग आएगा, यानी x की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए 4 वैल्यू मिलनी चाहिए। आशा है ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पे हम ट्रिक लगाया है, पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने 3x को m मान लिया है, और यहाँ पे m स्क्वायर माइनस इतना करके इसको हम एडजस्ट किए हैं कि ताकि हमारा 13m आ जाए दोनों जगह, और हम इसको इसको तोड़ दिए। तो दूसरा टिक यहाँ अप्लाई किए हैं कि 42 को हमने 39 प्लस 3 और 36 को हमने 39 माइनस 3, दूसरा टिक यहाँ लगाया है। और फिर इसको सबको हमने मान लिया है के, और के में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए हैं और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किए हैं। तो हमारी x की वैल्यू ये आ गई एक, और हमारी x की वैल्यू ये आ गई। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।